ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इस विषय में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिया है, आप लोगों ने देखा, होमवर्क भी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस को समझना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम आपको पहले भी दिए हैं, आप लोग को याद भी है। ठीक है, आपको ने भेजा भी है। फोटोसिंथेसिस देखिए, प्लांट का ग्रीन जो पार्ट है वो लीफ और स्टेम होते हैं, उसमें एक स्पेशल पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, वो लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। आगे आप चलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में तो और भी इसके डिटेल्स आप पढ़िएगा कि लीफ का और भी विशेष फोटोसिंथेसिस में क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, जरा इसके डेफिनेशन को पहले हम समझे। इससे डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा इसके इक्वेशन, इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्लांट रूट से क्या लेगा, H2O यानी कि वाटर। ठीक है, ये वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा, तो रूट से। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, CO2 को हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप इसको पूरा हमको कर लेने दीजिए, फिर आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं CO2। ठीक है, अब क्या होगा, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा ऑक्सीजन, पहले ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा। ओके, तो अब ये इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन में हम एरो सिंबल देंगे और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये जो है फोटोसिंथेसिस होने का मेन प्रोसीजर है। H2O CO2 के साथ मिल करके, और इनके पास खुद का क्या होगा, तो वो होगा क्लोरोफिल। क्या होगा, वो क्लोरोफिल खुद मौजूद है, और सनलाइट भी इनको ऊपर से मिल रहा है, सनलाइट भी इनको मिल रहा है। ठीक है, वैसे भी किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ में ये 6 में ये पहला इक्वेशन मिलता है, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी चैप्टर है, आप आगे जाकर के देखिएगा, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप रटेंगे, है ना। हालांकि समझ में भी आ गया होगा आपको कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इनके पास खुद मौजूद है। आप ऐसा करें कि सनलाइट को हम ऊपर लिख देते हैं। ओके, सनलाइट चूंकि ऊपर से आती है तो सनलाइट को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, सनलाइट ऊपर से आती है तो सनलाइट को हम ऊपर लिख देंगे। ये हमारा इक्वल टू हो गया, यहां लिखेंगे सनलाइट, ओके, और यहां लिखेंगे क्लोरोफिल। इनके पास खुद का क्लोरोफिल मौजूद है। अब देखिए, होता क्या है कि दोनों तरफ हमको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग सिस्टम बाद में समझेंगे, बस बैलेंस हम सिर्फ आपको कर देते हैं, यहां आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कभी कभी आप यहां पे भी देखेंगे कि वाटर भी यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी इक्वेशन बनता है, उसकी बैलेंसिंग सिस्टम बदल जाती है और कुछ विशेष नहीं बदलता है। तो ये बेस जो इक्वेशन है आपके फोटोसिंथेसिस का है। क्लियर, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे। अगर 3 मार्क्स में पूछे गए तो इक्वेशन लिखेंगे, आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका बेसिक जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, द प्रोसेस। ठीक है, इसमें ये ग्लूकोज ही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है जो हम लोग यूज करते हैं। लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब एनर्जी के रूप में स्टोर होगा जो हम लोग यूज करते हैं, और यही O2 हम लोग सांस लेते हैं, और हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वो यही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। कहां, थ्रू स्टोमाटा से ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही तो एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। यही प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच plants make their own food, ठीक है, in the
इन द प्रेजेंस, देखिए यहाँ पे प्लस सी मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब प्रेजेंस होता है, और माइनस सी लिखूंगा तो इसका मतलब एब्सेंस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल is called photosynthesis। यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। सॉरी, इतना आप समझ गए। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग को देखना है कि लीफ में भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये आपका हेडिंग होगा, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो अब देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसको क्या लिखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है, इन द नेचुरल वे, उसको कोई चेंज नहीं करेगा खुद से, इन द नेचुरल वे में जो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, such leaves are called modified leaves, ठीक है। गौर से समझिए कि इनके स्ट्रक्चर को जो नेचुरल वे में, ठीक है, नेचुरल वे में जो चेंजिंग आएगी उसी को हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहेंगे, मॉडिफाइड लीफ कहेंगे। क्लियर? अब ये कहां होता है, जरा इसको भी गौर से समझिए। इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइन ऑफ कैक्टस प्लांट, स्पाइन ऑफ कैक्टस, है ना। आप घर पे भी देखे होइएगा, कसीज का पेड़ एक होता है, लोग छत पे रखते हैं किसी डब्बे वगैरह में लगा के, वो ऊपर बढ़ता जा रहा है और लीफ नीचे धीरे धीरे कांटा में बदलता जा रहा है, तो वो लीफ क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन में, ठीक है। उसके बाद टेंड्रिल्स में भी मॉडिफाइड होते हैं। अब ये टेंड्रिल्स क्या होता है, जरा इस टेंड्रिल्स को समझ लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद हम लोग टेंड्रिल्स को समझते हैं, ओके। टेंड्रिल्स एक्चुअली किसी भी क्रीपर्स में आप देखते होइएगा, लत्ती जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे पंपकिन हो गया, ककम्बर हो गया, इन सब का जो टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स कैसा होगा, जैसे ये लीफ है तो यहां से ऐसे निकलेगा और ये जाके किसी चीज को लपेट लेगा, है ना, देखते हुइएगा लत्ती में। ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टेंड्रिल्स, तो टेंड्रिल्स का तो आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये भी जान लीजिए क्या होगा, द लीव्स गेट मॉडिफाइड, क्या होगा, द लीव्स गेट modified, okay, modified into thread-like structure, thread-like structure, okay, thread-like structure is called tendrils, okay। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, जो बदल जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे टेंड्रिल्स, ठीक है। तो ये रहा लीफ का हमारा बेसिक जो डिजाइन है, लीफ का जो भी मॉडिफाइड हो गया, उसके फंक्शन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर अब हम लोग देखते हैं, लीफ का हो गया, कहां लिखा था, लीफ का फंक्शन क्या होगा बताइए, फंक्शन ऑफ लीफ, ओके, ये तो भूल ही रहे थे हम। फंक्शन ऑफ
लीफ, है ना, फंक्शन ऑफ लीफ। कहां कहां हेल्प करेगा लीफ जो है हमारा? सबसे पहले फूड प्रिपरेशन में, फूड प्रिपरेशन किसका? तो प्लांट का। और जब प्लांट का फूड बनेगा तभी जाकर के वही फूड मॉडिफिकेशन होगा और हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है। लीफ का और फंक्शन होगा हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने पिछले दिन बताया है कि एक्सेस वाटर जो होता है वो लॉस होते हैं। कहां से? तो स्टोमाटा से। ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। तो ट्रांसपीरेशन होगा तो उसी से क्लाउड भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन से जो निकलते हैं वाटर वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और काफी इकोलॉजी के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी काफी हेल्पफुल है ना। तो ये इसके दो फंक्शन आप याद रखेंगे। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि स्टोमाटा कैसा होता है ना, कैसा दिखता है। तो स्टोमाटा आप देखिएगा गौर से, वो आपको गौर से तो ओपन आइज से दिखेगा नहीं, वो किस चीज से दिखेगा? वो दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, ठीक है, इस तरह का ये डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो ऐसा ये होल जो आप देख रहे हैं, ये होल आपका ये स्टोमाटा हो गया। ये जो है ये स्टोमाटा ही है। ठीक है। और ये अभी ओपन स्टोमाटा है। अगर इसको हम क्लोज कर दें, ये मेनली स्टोमाटा है। ठीक है, स्टोमाटा। क्योंकि स्टोमाटा प्लूरल होता है तो हम एक ही बनाए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर स्टोमाटा का स्टोमा होगा और स्टोमाटा इसका प्लूरल होगा। स्टोमाटा इसके प्लूरल होंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप देखिएगा कि इसका नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की भी एक डेफिनेशन होगी। ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी? गार्ड सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें, स्टोमाटा यही है, यहीं से CO2 एंट्री करेंगे और वाटर जो है एक्सेस वाटर रिमूव आउट होंगे। ठीक है। तो ये गार्ड सेल से सराउंडेड है और ये सिर्फ ओपन है पोर्स। इसका डिटेल्स और भी हम लोग क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक गार्ड सेल का डेफिनेशन आपको बता देते हैं और इस वीडियो को यहाँ रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको मिटा दूं? चलिए, अब है गार्ड सेल क्या होता है, इस डेफिनेशन को समझ लीजिए। ठीक है। गार्ड सेल क्या होता है, आप इसको देख करके भी साइंस में अगर आपको डायग्राम पता है तो आप लिख खुद सकते हैं। और अगर लिखने की क्रिया आपको याद है, लिखने की प्रोसेस आपको याद है, तो आप डायग्राम बना लेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन डायग्राम अगर पता है तो आप लिख जरूर लेंगे। देखिए क्या हम इसी में से लिखते हैं, हमको याद नहीं है बट हम लिख रहा हूं इसी। देखिए क्या है, हमको डेफिनेशन लिखना है गार्ड सेल का, है ना, गार्ड सेल। तो देखिए स्टोमाटा इज सराउंडेड, ओके, सराउंडेड बाई, देखिए स्टोमाटा है और ये सराउंड है, घिरा हुआ है। स्टोमाटा इज सराउंडेड बाई बीन लाइक स्ट्रक्चर। बीन लाइक स्ट्रक्चर is called गार्ड सेल। गार्ड सेल, ये स्टोमाटा जो बीन लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड है, इसी सराउंडिंग पार्ट को हम लोग कहेंगे गार्ड सेल। क्लियर? आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, तो इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग इतना ही देखेंगे। इसको आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन आपका क्या क्या होगा? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, पहला। दूसरा, व्हाट इज टेंड्रिल्स, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड रूट। अच्छा, मॉडिफाइड रूट में जहां फंक्शन लिखे हैं वहां एक और चीज लिख देंगे। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, उसमें ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हालांकि रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग 7th में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी हेल्प करता है। तो इतना क्वेश्चन आप बनाएंगे, नोट्स आप सेम टू सेम लिखेंगे और इवनिंग में होमवर्क सेशन में आप इसको सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। बहुत छोटा सा सेशन, 1 से 1.5 पेज 2 पेज मैक्सिमम बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन हम एक एक पॉइंट करके लेके चल रहा हूं। जो सिचुएशन चल रहा है इसमें एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूं। आप इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए, होमवर्क करिए। ये सारा टेक ऑफ होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, जितना क्लास होता है वो एकदम पूरी तरह से आप इसको समझ लीजिए।
ओके, इसीलिए मैं लिख रहा हूं और आपको लिखवा दे रहा हूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक